सलामती हो। मेरा नाम मिसेस पास्टर कामन सादिक है। मैं खुदाम की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे इस लायक बनाया कि ग्रेस नेटवर्क के वसीला से मैं आज यहाँ पर मौजूद हुई कि खुदावन के कलाम की खिदमत को आप सबों के सामने पेश कर सकूँ। मैं पास्टर दानिश पीटर जी का, उनके सारे इंटायर टीम की नहायत शुक्रगुजार हूँ और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसके जलाल को अपने बदनों से जाहिर करें। सो आए हम आज अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। मेरा आज का मौजू कलाम है बे औलादी से रिहाई। सो सबसे पहले हम कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब इसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत में से तलावत करेंगे। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। जैसा कि आज हमने कलाम मुकद्दस में से तलावत की है कि खुदावंद ने हमें ये बरकत दी हुई है कि फलो और बढ़ो। हर वो इंसान जो अपने अंदर ये कमी महसूस करता है कि मैं फल नहीं रहा, मैं बढ़ नहीं रहा, जैसे कि हमारी बहुत सारी बेटियां हैं, जब वो शादीशुदा बंधन में बनती हैं तो उसके बाद उनका सिर्फ एक तरफ रुझान होता है। शादी के बाद सेकंड स्टेप होता है फलना और बढ़ना, यानी कि औलाद की बरकत जिंदगी में कायम होना। औलाद की बरकत का वादा, फलने और बढ़ने का वादा खुदावंद ने पहले ही से हमसे किया हुआ है और खुदा ने हमें ये ब्लेसिंग दी हुई है कि जब हम शादी के पाक बंधन में बनते हैं उसके बाद खुदा हमें औलाद की बरकत देता है। हम फलते हैं, बढ़ते हैं, हमारा घराना बनता है, क्योंकि जब दो फर्द एक होते हैं उसके बाद वो फैमिली की सूरत उस शक्ल में इख्तियार करते हैं जब उनके औलाद होती है, और औलाद उसी सूरत में खुदावंद हमारी जिंदगी में देता है जब हम खुदावंद के साथ पूरे तौर पर मुखलिस हों। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि इस फला बहन के पास औलाद है, मेरे पास औलाद क्यों नहीं। सो वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां जो अपने अंदर ये कमी महसूस करती हैं कि हमारे पास औलाद नहीं है, उन्हें किसी भी किस्म की नाउमीदी और मायूसी का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, जिसने हमें किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं रखा, उसने अपने कलाम में खुद फरमाया कि वो अपने रास्तरों बंदा से अपनी किसी नेमत को बाज नहीं रखता। तो फिर ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, वो आपसे अपनी उस नेमत को बाज क्यों रखेगा। अक्सर मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों से, ऐसी बहनों से मिलती हूँ जो मुझसे कहती हैं कि हमारे पास औलाद नहीं है, हमारे लिए दुआ की जाए। बेशक हम मुख्तलिफ खादमीन के पास जाते हैं, मुख्तलिफ चर्चेज में जाते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए कि खुदावंद हमें औलाद की बरकत दे। देर हो जाती है पर खुदावंद हमें बरकत जरूर देता है, क्योंकि खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो बरकत देता है, वो अपने एक वक्त पर, एक मुकर्ररा वक्त पर आपको बरकत देता है। सबसे पहले वो आपको चेक करता है आप अपने खुदा में कितने मसरूर हैं। हमारे शिकवे, हमारी शिकायतें आगे पड़ी होती हैं। हम अक्सर कहते हैं खुदा ने उसको बरकत दी है, वो कौन सा खुदा में इतना मसरूर है, वो कौन सा इतना चर्च जाती है, वो कौन सा इतनी दुआ करती है, उसके पास औलाद है, मेरे पास औलाद क्यों नहीं। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आपको मायूस और नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को चेक करें, आप स्पेशल हैं। खुदा आपकी जिंदगी से अपना जलाल कसरत से जाहिर करना चाहता है।
اور وہ جلال اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب آپ خدا میں اڑے رہتے ہیں، اس میں مسرور رہتے ہیں کہ خدا تو دے نہ دے، میں تیری ہی حضوری میں جھکوں گی، خدا تو مجھے برکت دے نہ دے، میں نے تیری ہی حضوری میں جھکنا ہے، میں نے تجھ سے ہی فریاد کرنی ہے کیونکہ تو میرا باپ ہے، تو یہوہ یری ہے، اور یہوہ یری کا مطلب ہے مہیا کرنے والا۔ خدا تو مہیا کرے گا، اور تیرا ایک وقت جو میری زندگی میں مقرر ہے تو اس اپنی پاک مرضی کے مطابق اس وقت پر مجھے مہیا کرے گا، اور میں تیری ہی حضوری میں جھکی رہوں گی۔ آپ کو اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہو کہ میں خداوند کے لیے خاص ہوں اور خداوند کا کوئی بڑا جلال میری زندگی سے ظاہر ہونا ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ بہت ساری ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جنہیں خدا بہت جلد اولاد جیسی برکت دیتا ہے، بہت ساری ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جنہیں 1 سال بعد یا 2 سال بعد، اور میں نے اپنی خدمت کے پریکٹیکل میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو 10 12 کسی کو 20 سال بعد بھی اولاد کی برکت ملتی ہے، خدا انہیں چیک کرتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو ہی خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں جلد بازی میں نہیں آنا کہ خدا تو دے کیوں نہیں رہا، اور ہم نے 1 بار دعا کی، 2 بار دعا کی، اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی دعا، اپنا خدا کے ساتھ کمیونیکیشن بحال نہیں رکھتے، ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہتے، بلکہ اپنی زندگی کو اور زیادہ الجھنوں میں الجھا لیتے ہیں۔ بعض بیٹیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں میں علاج کروا لوں، میں ڈاکٹرز کے پاس چلی جاؤں، ٹریٹمنٹ کروانے سے مجھے یہ بلیسنگ مل جائے گی، پر جب تک خدا کی پاک مرضی نہ ہو تب تک وہ بلیسنگ آپ کی زندگی میں قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ پورے حق سے اسے بول کر تو دیکھیں، خدا تو میرا باپ ہے اور تو مجھے برکت دے گا، میرا ایمان ہے، اور میں ہر حال میں خدا تجھ سے کبھی دور نہیں ہوں گی، میں لالچی نہیں ہوں کہ تجھ سے برکت لی اور دور ہو گئی، میں نے اڑے رہنا ہے، ٹکے رہنا ہے، اور تیرے ہی قدموں میں رہنا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں جو پہلے تو اولاد جیسی برکت مانگتی ہیں، اس کے بعد وہ خدا سے بالکل دور ہو جاتی ہیں۔ پہلے خدا سے بہت اقرار عہد کرتی ہیں کہ خدا تو مجھے یہ برکت دے دے، میں تیری خدمت کروں گی، خدا تو مجھے برکت دے دے، میں تیری حضوری میں روز جھکا کروں گی، خدا تو مجھے برکت دے دے، میں روز دعا میں ٹھہروں گی۔ پر جیسے ہی وہ برکت ہماری زندگی میں قائم ہوتی ہے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہماری دعا، ہمارا چرچ میں جانا، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم خدا سے کبھی کبھی بات کرتے ہیں، صرف جب مطلب ہو، جب خدا کو یاد کر لیا، جب مطلب نہیں تو خدا کو۔ ہم نے اپنے اندر سے یہ کمیاں نکال دی، اور آج میں میسج آپ کو اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو بے اولادی کے سبب سے بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہیں، کیونکہ بے اولادی ایک ایسی لعنت ہے جو عورتوں کو اندر ہی اندر سے مار دیتی ہے۔ انہیں بہت سارے تانے سننے پڑتے ہیں، انہیں بہت ساری مصیبتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور الگ الگ ڈیفیکلٹی سے گزر کر وہ اپنی لائف اسپینڈ کرتی ہیں، اور ان کا پین میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت 6 سے 7 منتھ تک میرے پاس یہ بلیسنگ نہیں تھی، اور خداوند مجھ سے اس پریکٹیکل سے گزار کر مجھے یہ تجربہ کروا رہے تھے کہ وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، آپ نے ان کے لیے کیسے پین رکھنا ہے، کیسے ان کے لیے دعا گو ہونا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن سے ہم خود گزرے نہیں ہوتے تو ہم ان کو آرٹیفیشل لیتے ہیں، نارمل لیتے ہیں، ہم اس کو درد سے فیل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہم پر گزری نہیں ہوتی، اور جب ہم اپنی لائف میں ان سارے مراحل سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے بھی یہی بوجھ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں یہی تعلیم دیتے تھے کہ ہمیں دوسروں کا بار اٹھانا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ امیونٹی پاور نہیں، اگر ہم دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے
तो हम खुदा के अच्छे पैरोकार हैं। अगर आप दूसरों के लिए रो कर दुआ नहीं कर सकते, बोझ नहीं रख सकते, अगर आप गिरोह को उठा नहीं सकते, तो फिर आप खुदा के कैसे पैरोकार हैं? हमें उनका दर्द रखना है, हमें उनका पेन रखना है। इसीलिए आज उस पेन, उस दर्द के साथ मैं उन सभी बहनों को, उन सभी बेटियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे तजर्बात को कभी भी मायूसी का नाम ना दे, बल्कि खुदाम का शुक्र करे कि खुदाम तूने हमें स्पेशल बनाया है। अगर हम स्पेशल हैं तो खुदाम हमें ये फजल दे कि हम तेरी हजूरी में कायम रहें, और कभी किसी किस्म की कोई मायूसी हमारी जिंदगी में आए तो हम उसे अपनी लाइफ से कैंसिल कर सकें, डिस्कनेक्ट कर सकें, क्योंकि तू हमारा बाप है और तू हमारी फिक्रें करता है और तू हमें कभी भी मायूस नहीं छोड़ेगा। और हमारा ईमान, तवक्कल और भरोसा तुझी पर है। हम किसी पीर के पास नहीं जाएंगे, हम कोई जादू टूने नहीं करवाएंगे, क्योंकि सारी खल्क को पैदा करने वाला तू है और तूने ही हमें बनाया है, और हम में से औलाद भी तू ही पैदा करेगा, और हमारा खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसीलिए आज मैं बड़े दिल के बोझ के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी बहनों से, आप सभी बेटियों से जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, मेरी आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जिंदगी में से इन कमियों को, इन नाउमीदियों को, इन मायूसियों को निकाल दें। आप स्पेशल हैं। आप हन्ना की तरह खुदा की हजूरी में झुकें, मसरूर हो जाएं, और फिर देखें कि आपका आसमानी बाप आपको आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देता है। आपकी ये गवाही, आपकी ये टेस्टमनी आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करे। चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, हमें हार नहीं माननी, हमें नाउम्मीद नहीं होना, हमें मायूस नहीं होना। चाहे कोई हमें लाख बुरा कहे, कोई हमें बांझ कहे, कोई कुछ भी कहे, पर हमारे खुदा ने हमें बांझ नहीं बनाया। हमारे खुदा ने हमें बांझ नहीं बनाया। खुदा ने खुद वादा किया है, जैसे हम पहले कलाम मुकद्दस में से तलावत कर चुके हैं, कि खुदा ने कहा है कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। तो खुदा का ये वादा है, वो आपको कैसे नहीं फलने देगा, वो कैसे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आप में से औलाद पैदा करेगा, पर अपने एक मुकर्ररा वक्त पर। अक्सर ऐसे मराहिल आते हैं, खुदा में चेक करता है, खुदा में चेक करता है कि ये बेटी मुझ में कायम रहती है या नहीं। और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी बेटियां होती हैं जो सीरियस ही नहीं होती अपने मसले के लिए, उनमें सिंसियरिटी नहीं पाई जाती, वो बहुत ही अपने आप को आम लेती हैं, अपने मसले को आम लेती हैं, और इसी वजह से वो उस मसले में शिकार रहती हैं। हमें अपने मसले को आम नहीं लेना। हम क्यों उस लानत के साथ जो इब्लीस ने हमें दी है अपनी जिंदगी बसर करनी? हमने उस लानत को अपनी जिंदगी से कैंसिल करना है। हमें उस लानत को अपनी जिंदगी से कैंसिल करके खुदावंद में मसरूर रहना है, ताकि खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरा करे। आमीन। और जैसे कि मैं शुरुआत में अपनी गवाही को आपसे शेयर कर रही थी कि शादी के 6 से 7 मंथ तक मेरे पास ये ब्लेसिंग नहीं थी, और मुझे भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था जो आपको करनी पड़ती हैं, और मैं बहुत मायूस हो जाती थी। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी था, और मैंने भी बहुत रोना और दुआएं करनी, पर इस परेशानी की सूरत हाल में खुदा ने मुझे एक ही दिलासा दिया कि आप जहां भी चले जाओ, आपका हल मेरे पास है। और मैंने अपने अंदर ये बात ठान ली कि खुदावंद, मैंने तुझे ही से ये बरकत हासिल करनी है और तू मुझे देगा। और मैं अपने ज़्यादातर टाइम दुआ में गुजारना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को पेन देना शुरू कर दिया, और जब हम कोई ऐसा पेन लेते हैं जो खुदा में हमें मजबूत करता है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और वो पॉजिटिव रिजल्ट उस वक्त आएगा जब कोई प्राइज आप पे करेंगे खुदावंद की हुजूरी में कि खुदा तूने मुझे ये बरकत देनी है, मैंने तेरी हुजूरी में रहना है। खुदा तू मुझे ये बरकत दे, मैंने इतने घंटे दुआ करनी है। खुदा तू मुझे ये बरकत दे, मैं तेरे घर रोज जाऊंगी। खुदा तू मुझे बरकत दे, मैं तेरी खिदमत करूंगी। जब आप ये प्राइस पे करेंगे खुदावंद की हुजूरी में,
तो आपका आसमानी बाप आपकी दुआओं का जवाब जल्द अज जल्द दे। आमीन। और आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। अपने आसमानी बाप पर तवक्कल करना है और आपका आसमानी बाप आपको बरकत देगा। आमीन। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। सो आए, मैं आखिर में आप सब बेटियों और बहनों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। सो हम दुआ करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद, कि खुदावंद आज तूने मुझे ये मौका, ये घड़ी बख्शी कि खुदावंद वो सारी बेटियां जो खुदावंद बे औलादी का शिकार हैं, जिंदा आसमानी बाप, मैं उन तक तेरे कलाम को पहुंचा सकूं। खुदावंद तेरी अमीक बातों को उन तक पहुंचा सकूं। आज जितनी जिंदगियों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, खुदावंद तो अपना जलाली मुबारक हाथ उनकी जिंदगियों पर बढ़ा दे। खुदावंद उन्हें ब्लेस कर दे, क्योंकि जो तेरे कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखता है। तेरे कलाम को सुनने वाला खुदावंद ब्लेस होता है, बाइस से बरकत होता है। आज जितनों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, जितनी बेटियां बे औलादी के बंधन में शिकार हैं, जो बंधी हुई हैं, खुदावंद आज तेरा जलाली मुबारक हाथ उन्हें छुए और वो सारे बंधन जो अबलीस ने खुदावंद उनकी जिंदगी में बांधे हैं, आज यीशु के कदूस नाम से वो टूट जाएं और खुदावंद तेरा कभी जलाली मुबारक हाथ उन्हें छुए। खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत उनके बदनों में जारी हो जाए। खुदावंद उनके बंधन रहम फलदार हो जाए और खुदावंद औलाद जैसी बरकत इनकी जिंदगियों में कायम हो जाए। ऐ मेरे मेहरबान अजीम बाप, मैं मिन्नत और फरियाद करती हूँ उन सब बेटियों के लिए। खुदावंद तू हर एक बेटी को नाम पर नाम छू, क्योंकि तू जानता है खुदावंद कि तेरी बेटियां जिन मुश्किल, जिन परेशानियों में हैं, खुदावंद तो अपनी बेटियों को खुदावंद औलाद जैसी बरकत से ब्लेस कर दे, औलाद जैसी बरकत इनकी जिंदगियों में कायम हो जाए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ यीशु के कादिर और कदूस नाम से। आमीन।